तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के साइंस में मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यह टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी मुख्य टॉपिक है वो है प्रिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, और प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला भी देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर आधारित न्यूमेरिकल कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, जितनी मैंने टॉपिक बताया उन सभी टॉपिकों को हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रिज्म कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच। ठीक है, कांच का प्रिज्म बना होता है, तो उसी कह रहा है कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग का मतलब कि उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है, अन्य कांच के अलावा कोई और पदार्थ उसमें नहीं मिला होता है। बिल्कुल क्या होगा, कांच ही उसमें रहेगा। ठीक है, अगर अन्य पदार्थ मिलेंगे तो फिर वह जो विचलन कोण और भी जो चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे उससे वो क्लियरिटी नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए जो कांच बना होता है बिल्कुल शुद्ध कांच का बना होता है, और इसी को कहा जा रहा है कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके कारण के जिस कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से बना होता है। यानी कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कांच की बात किया जा रहा है, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीज परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो प्रिज्म का जो चित्र होता है कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको 3D में बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद जो होता है उस भाग को लेकर के हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म जो होता है प्यारे बच्चों कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म कुछ इस तरह से बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, कांच का बिल्कुल ऐसे ही प्रिज्म आपको दिखेगा। मैं आपको स्क्रीन पर जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का पिक्चर आपको दिखा दूंगा, फोटो दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे तो उस फोटो में तो ऐसे ही आपको प्रिज्म दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि प्रिज्म में 3 फलकें हैं। ठीक है, 3 पृष्ठ हैं। कौन कौन सा, एक ये है, एक ये है और एक ये। 3 फलक यानी 3 दीवारें हैं, और इसमें देख रहे हो कि 2 त्रिभुज की आकृतियां भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो एक ये देख रहे हो बड़ा वाला त्रिभुज सामने से, ठीक है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज पीछे का। ठीक है, तो इसमें 2 त्रिभुज की आकृतियां दिखती हैं और 3 पृष्ठ दिखते हैं। ठीक है, तो जिसमें से जो ये वाला जो पृष्ठ नीचे की ओर रहता है प्रिज्म का, ठीक है, या फलक जो होता है जो नीचे की ओर रहेगा, जिस पर प्रिज्म का पूरा ये दोनों फलकें टिकी होती हैं, तो ये पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। ठीक है, बाकी अब बची ये 2 पृष्ठ हैं, तो इन्हीं दोनों पृष्ठों पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं, इन दोनों पृष्ठों को प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ होता है। ये भी हमारा क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये 2 क्या होते हैं, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, और ये जो निचला जो पृष्ठ होता है ये प्रिज्म का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। बाकी आपको ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो होता है ये प्रिज्म का कोर कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म का कोर। ठीक है,
और यहाँ पर ये जो दो अपवर्तक पृष्ठों से जो ऐसे घिरा है, इन दोनों पृष्ठों, जो दोनों पृष्ठ जिस कोण से झुके हुए हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक कोण बनता है जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं, और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने इस चित्र के माध्यम से और इस परिभाषा के माध्यम से हर एक चीजें आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लें आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा एक बार वीडियो बैक करके जरूर देखिएगा, ये आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं आप क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यार बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग काफी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हेडिंग लगा रखा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यानी कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, हम लोग एक चित्र के माध्यम से बिल्कुल हर एक चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो थ्योरी होगी जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद लेंगे। तो ये हमारा प्रिज्म का क्या है, एक मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये चीज है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए बी और ए सी है ये प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, और जो बी सी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म का आधार कहलाएगा। और यहाँ पर बना कोण यानी दो अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण से झुके होते हैं वहां पर बना होता है कोण प्रिज्म कोण, जिसको ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं एक बार अपवर्तन जो टॉपिक पढ़ाया था उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा यदि वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, जब तक आप प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझोगे तब तक आपको हर एक चीजें यहाँ पर जो है समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए प्यारे बच्चों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। जब तक आपको अपवर्तन क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर आप इस प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए उसको सबसे पहले देखिएगा तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आपको रिवाइज कराने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन मैंने बताया था कि यदि पहला माध्यम हमारा विरल माध्यम हो और दूसरा सघन माध्यम हो, तो जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। यदि वही मैं कह दूं कि जो पहला माध्यम है वो हमारा सघन माध्यम है और दूसरा माध्यम क्या हो, विरल माध्यम हो। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण है वह सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में प्रवेश होती है तो वह अपने मार्ग से या अपने अवलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने रिवाइज करा दिया है, इतना आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद है, तो इसका नाम दे देते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। ठीक है, ये है, इसका हमने नाम लिख दिया। अब प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अपवर्तन पढ़ना है तो इसके दो माध्यम होने चाहिए, तो वो कौन कौन सा माध्यम, आइए यहाँ पर बता रहा हूँ। ये प्रिज्म के देख रहे हो कि ये प्रिज्म हमारा किसका है, कांच का बना होता है। ठीक है, तो ये कांच हमारा कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम। ठीक है, ये सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब इस प्रिज्म के दोनों साइड और क्या होगी, वायु उपस्थित है, तो इधर नाम दे दे रहा हूं वायु, जो कि वायु हमारा कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, और इधर भी क्या होगा, वायु, ये भी हमारा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अपवर्तन की घटना देखनी है प्रिज्म में,
चित्र तो हमने बना लिया। अब अपवर्तन कैसे होगा, आइए यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है ये एक प्रकाश स्रोत है जो कि यहाँ से प्रकाश किरण निकल करके प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि प्रकाश किरण निकल करके क्या हो रही है, बिंदु Q पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखें कि जो प्रकाश किरण है ये कौन से माध्यम से चले, विरल माध्यम से कहां पर पहुंच रही है, सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या होगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी, यानी अपवर्तन की घटना होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, ठीक है, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था। यदि ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये प्रकाश किरण जो है ये बिल्कुल सीधे जाती, लेकिन अब मार्ग में क्या हो गया, दूसरा माध्यम आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। तो इसलिए ये जो पी की जो प्रकाश किरण है ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि क्यू, ये पी क्यू है तो ये आर बिंदु दे देते हैं जो कि आर बिंदु पर क्या हो जा रही है, आपतित हो जाएगी। तो यानी कि ये जो प्रकाश किरण जो पी क्यू है जब प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रहे थे ये कौन सी किरण बन जा रही है, क्यू आर किरण बन जा रही है। तो ये जो प्रकाश किरण होती है प्यारे बच्चों ये क्या कहलाती है, आपका आपतित किरण, आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, और ये जो प्रिज्म के अंदर से जो प्रकाश किरण जा रही है क्यू आर, ये हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करें, क्यू बिंदु पर एक अवलंब खींचेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये अवलंब की ओर झुक रही है कि नहीं झुक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए कि क्यू बिंदु पर एक अवलंब खींचिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो ये क्यू बिंदु पर हमने क्या किया, अवलंब खींचा, तो ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हुई, अवलंब की ओर झुक गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सत्य हो रही है जो मैंने बताया था। तो अब प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जो अवलंब और जो आपतित किरण होता है इसके बीच में बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण आई होता है, और अपवर्तित किरण अवलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण आई और यहाँ पर कोण आर। ठीक है, अब ये चीज है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, अब जो ये क्यू आर जो अपवर्तित किरण है, अब ये क्या हो रहा है कि प्रिज्म का जो दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, अंदर से क्या हो रही है, AB पर यानी AC पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो अब ये प्रकाश किरण जो QR है ये अब सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में। तो मैंने बताया था कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाती तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। तो इसमें भी क्या होगा कि अब देख रहे हो कि जो माध्यम है वो बदल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी। तो इसको क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह से दर्शा देंगे, तो ये भी क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसका नाम दे देते हैं S। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अवलंब खींचेंगे R बिंदु से। तो इस पर भी क्या करिए, एक अवलंब खींचिए R बिंदु से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, R बिंदु से एक अवलंब खींचा। तो देख रहे हो कि ये जो प्रकाश किरण है ये, इसको हम लोग कहेंगे निर्गत किरण। निर्गत किरण, निर्गत मतलब होता है निकलने वाली जो किरण है, यानी कि ये प्रिज्म से क्या हो रही है, निकल रही थी, इसको कहेंगे निर्गत किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो अब प्यारे बच्चों इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर जो हमने अवलंब खींचा उसको नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो ये हमारा M अवलंब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये क्या हुई, अवलंब से दूर हट गई। तो यहाँ पर बना कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और यहाँ पर बना कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या करें कि जो ये RS जो निर्गत किरण है इसको यदि हम आभासी लाइन द्वारा खींच करके पीछे की ओर मिलाएं तो ये जो प्रकाश किरण है कुछ ऐसे जाती हुई आपको प्रतीत होगी। ठीक है, तो जहां पर ये काट रही है बिंदु इसका नाम दे देते हैं G, और इन दोनों के बीच में यानी कि RGM के बीच में बना कोण क्या होगा, एक विचलन कोण होगा जिसको हम लोग कहेंगे डेल्टा M या अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। तो यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार पुनः देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको
कॉपी में लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या होगा कि माना ABC प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB तथा AC हैं। ठीक है, और प्रिज्म की जो आधार जो है वो BC होगी। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि माना P एक प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश किरण निकल करके प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद जो अपवर्तक पृष्ठ AB है उस पर क्या हो रही है, Q बिंदु पर आपतित हो रही है। Q बिंदु पर आपतित होने के बाद जब माध्यम बदल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन की घटना हुई, तो जिसके कारण ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर के QR प्रकाश किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC पर क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो जिससे अपवर्तन की घटना होने की वजह से जो बिंदु है RS प्रकाश किरण ये प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद का जो अपवर्तक पृष्ठ AC है वहां से क्या होगी, निर्गत किरण के रूप में बाहर निकलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से PQ जो प्रकाश किरण इसको यदि हम आभासी लाइन द्वारा सीधे खींचे और जो RS निर्गत प्रकाश किरण है इसको भी आभासी लाइन द्वारा पीछे खींचें। ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु G पर काटेंगी तो वहां पर बना कोण क्या हो जाएगा, RGM अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, थ्योरी बना के लिख देनी होगी। तो मैंने हर एक चीजें बता दिया, इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैंने कहा था कि ये जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है उसको भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर साइन डेल्टा m ये अल्पतम विचलन कोण प्लस a, यानी प्रिज्म कोण यहाँ पर a प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, पूरे का बटा 2। ठीक है, अब इस पूरे का बटा साइन a बटा 2 ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो n है प्यारे बच्चों ये अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, और a यहाँ पर जो है ये बराबर प्रिज्म कोण। ठीक है, और जो डेल्टा m है ये न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण है, विचलन कोण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सारी चीजें मैंने क्लियर समझा दिया। आशा करते हैं आपको हर एक चीजें समझ में आई होगी। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा। ठीक है, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी तरह से एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।